हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार एक नोटिस लेकर आया हूँ। ये नोटिस आया है रांची से। रांची हाई कोर्ट से आया हुआ है नोटिस। इसके बारे में हम लोग पूरा आज बात करेंगे। इसमें क्या है, ठीक है, क्या क्या पोस्ट रखा गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एज लिमिट है, कितना फ़ी लग रहा है, टाइपिंग टेस्ट है या नहीं है, सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग अपना, ठीक है, हम लोगों का अपना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पोस्ट आया हुआ है कहाँ से आया है, वो तो रांची हाई कोर्ट झारखंड से पोस्ट आया हुआ है, ठीक है, वैकेंसीज आया हुआ है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो पोस्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किसका है, तो असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे। क्लियर है। आगे बात चलते हैं हम लोग इसमें। सीट कितना है, क्या रिजर्वेशन सीट रखा गया है इसकी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिज़र्व में जो है, अनरिजर्व में देखिएगा तो यहाँ 22 सीट रखा गया है। शेड्यूल ट्राइब में 6 सीट है, 6 सीट है। शेड्यूल ट्राइब में 14 सीट है। BC1 में 4 सीट है। BC2 में 3 सीट है। EWS में 6 सीट है, ठीक है। अगर टोटल की बात कर ले तो टोटल 55 को सीट यहाँ देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं 55 को सीट को दिखाया गया है। क्लियर, यहाँ 55 को सीट को दिखाया गया है, टोटल 55 सीट है। क्लियर। इसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए बात कर सकते हैं हम लोग। देखिए लड़की लोग का जो है ना, गर्ल्स लोग का रिजर्वेशन कोटा दिया है। रिजर्व में 1 सीट दिया गया है और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट दिया गया बस, और कहीं पे सीट कुछ नहीं दिया गया। टोटल 2 सीट गया है। अब बाकी डिसेबिलिटी, जिसको दिव्यांग बोलते हैं हिंदी में, इसका 2 सीट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इसका डेट क्या स्टार्टिंग हो रहा है, अभी नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, अभी फिलअप नहीं हो रहा है इस फॉर्म, तो इसको जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है स्टार्टिंग डेट जो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 20/2 से हो रहा है। क्लोजिंग डेट इसका 22/3 से हो रहा है। इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। इसकी बाद हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए पोस्ट आया है नेम ऑफ असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से। पे स्केल देखिए इसका 7 की बात किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वालिफ़िकेशन की बात किया गया है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो क्वालिफ़िकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन मांगा है नॉर्मल, कहीं से भी आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, ठीक है। कोई मार्क्स का इसमें नहीं कि इतना परसेंट आना चाहिए तभी, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे, और टाइपिंग होना चाहिए, नॉर्मल टाइपिंग मांगा है, हड़बड़ाना नहीं है, नॉर्मल टाइपिंग है, दम देखते जाइएगा। इसके बाद देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये पॉइंट नोटिस ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ये पॉइंट को 2 नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट। 20 का स्पीड मांगा है, नॉलेज कंप्यूटर पे होना चाहिए काम करने का, बस नॉर्मल सा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब देखिएगा आप लोग। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो एज में यहाँ देखिएगा 6 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, 6 नंबर को, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा, ये 6 नंबर है। इसको देखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर ऑफ एज बट नॉट मोर देन द एज ऑफ 35 ईयर्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व। माने 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए या 35 साल या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। ये चीज़ को देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं कि अनरिजर्व केस जो है ना, यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ कि देखिए अनरिजर्व EWS कैटेगरी का जो है, देखिए यहाँ पे 37 साल दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 37 साल दिया गया है। BC1 BC2 के लिए देखिए 38 साल का दिया गया है, यहाँ से हम लोग ये देखिए। क्लियर है। SC ST का जो है यहाँ पे 40 साल इंगित किया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी तरह, और नॉर्मल कुछ नहीं है। बाकी PDF में जो हो मैं टेलीग्राफ में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सारा है। ऐसे मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ उसमें क्या क्या और मांगेगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग का। आगे चलिए देखिए इसको, ये सब मांगा है जब आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन इसका सब सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, तब उसमें दिखाया गया है, ठीक है।
लेटेस्ट स्टिचिंग फ़ोटो जो है मैंने हाल का ही खींचा हुआ फ़ोटो आपको जो है ना इसमें डालना है, यही चीज़ को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ को बोला गया है। तो ये सब स्कैन करके जो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, तीन पॉइंट के तीनों को आराम से बढ़िया से देखिएगा, 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आगे चलिए। ये सब कुछ नहीं है, बोला है कि अगर डिप्लोमा मैंने DCA का या DCA का सर्टिफिकेट है 6 मंथ का तो डाल देना है, ठीक है, डाल दीजिएगा, रहेगा तो बढ़िया है। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करवाया जाता है, हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर ले हम लोग, स्कैन सर्टिफिकेट सारा वही है चीज़ें, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कलर जो है डॉक्यूमेंट का जो है कलर स्कैन फोटोग्राफ जो दीजिएगा 10 KB टू 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए इसका मैक्सिमम, ठीक है। एप्लीकेशन सिग्नेचर का भी 10 KB से 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए। स्कैन सर्टिफिकेट जो होता है 100 KB से 200 KB होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये तीनों लाइन को देख लीजिएगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम फ़ी में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए 500, ठीक है, 500 लग रहा है ऑन रिज़र्व को, EWS को, BC1 को, BC2 कैटेगरी को, सबको 500 रुपया लगेगा। और सिर्फ 2 नंबर में देखेंगे तो 125 रुपया लगेगा सिर्फ SC ST कैटेगरी को, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है झारखंड ये सब कुछ नहीं है, जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है उसी के हिसाब से सबका चलेगा, ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे डिटेल दिया है पेमेंट का कि कैसे मतलब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसका पेमेंट का डिटेल दिया हुआ है। एक मिनट, सब देख लीजिएगा, ये सब क्लियर है, इस समय कुछ अब है नहीं ऐसा, सब कुछ नहीं है। लाइन जो मेन पॉइंट था वो मैं बता दिया हूँ। ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन है ऐसा, मैंने फॉर्म खुलेगा, उस पर ध्यान नहीं देना आप लोग को। अब यहाँ पे रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं, तो रिटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। रिटर्न में बोला कि रिटर्न जो आपका होगा ना वो 90 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 घंटा का होगा, ठीक है। और इसमें क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है देखिएगा, EWS और UR का BC1 BC2 का 40% है और SC ST का 30%, ठीक है। स्टूडेंट इसको लेके मत चलिएगा आप, ठीक है, ये मिनिमम दिया गया है, इसको लेके नहीं चलना, इससे हम लोग को जितना हाई आएगा उतना अच्छा रहेगा। ये मिनिमम कैटेगरी का दिया गया कि इतना आना ही चाहिए आपको, नेसेसरी है इतना। कंप्यूटर स्किल के बाद हम लोग देखिए बात कर लेते हैं, तो इसमें क्वालिफाई नेचर रखा गया है, ठीक है, देख सकते हैं 5 मिनट का टेस्ट होगा, आपको 100 वर्ड मात्र दिया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 100 वर्ड दिया जाएगा मात्र, ठीक है। 20 वर्ड पर मिनट, 20 का स्पीड करना है। इसीलिए देखिए हम अपना इंस्टीट्यूट में सबको ये चीज़ बताते भी हैं कि कभी भी आप लोग स्पीड पे फोकस मत कीजिए, ईरर पे फोकस कीजिए। अब देखिए 20 का स्पीड है, क्या होगा इसमें, ईरर को देखा जाएगा, स्पीड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो देखिए वाइवा लिया जाएगा, 15 मार्क्स का है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसके बारे में देखेंगे जब फॉर्म आएगा तो और डिटेल में इसमें बात करेगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस में देखिए दिया है ग्रुप 1 में कि जनरल इंग्लिश, ठीक है, कंप्रहेंशन जो है ना इंग्लिश पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या है देखिए, इंग्लिश कंप्रहेंशन पूछेगा, इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, इंग्लिश वर्ड पर पूछेगा, 20 मार्क्स का पूछेगा। एसेज, फिर एसे राइटिंग जो है लिखना है 10 मार्क्स का है, ठीक है। पहला पॉइंट को देखिए। दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का जनरल होगा आपका, GK जिसको कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल एबिट्यूड होगा, एबिलिटी, और रीजनिंग का होगा टेस्ट, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट का। देखिए स्किल टेस्ट का हम लोग पहले ही बात किए हैं कि देखिए वही चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया, आप लोग देख भी सकते हैं। थर्ड नंबर में वही किया है कि द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइप ऑफ और रिटन पेसेज ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, है ना, सॉरी 100 वर्ड है, 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, एंड सेव द सेम ऑन कंप्यूटर एट द पर्टिकुलर लोकेशन। आपको एक लोकेशन दिया जाएगा, माने जैसे हम लोग टाइप करते हैं ना,
सॉफ्टवेयर उस तरह का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, उसको सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। वही चीज़ को बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, सारा नॉर्मल है, मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्म माना जा सकता है इसको। अच्छा पोस्ट भी है, पे स्केल भी इसका अच्छा दे रहा है, क्लियर। तो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग बढ़िया से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन इसमें जितना पॉइंट मैं मेन बताना था वो सभी मैं बता चुका हूँ। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये मत सोचिएगा कि झारखंड का ही मैंने SC ST होना, OBC होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो सेंट्रल का आपका जैसे होता है वो कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, क्लियर। चलिए तो हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। आगे इसी तरह नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।